उत्तराखंड में विधायकों के वेतन और भत्तों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी भी 5-10 हजार की नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की हुई है। अब प्रदेश में विधायकों को वेतन और भत्तों के रूप में करीब 4 लाख रुपए का भुगतान होगा। आपको बता दें कि देश के किसी भी राज्य में विधायकों को वेतन और भत्तों के रूप में इतने रुपए नहीं दिए जाते हैं। उत्तराखंड विधायकों को वेतन और भत्तों के रूप में देश में सबसे ज्यादा भुगतान करने वाला राज्य हो गया है। ये स्थिति तब है जबकि राज्य पर कर्ज का बोझ 72,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। कई जनहित के काम वर्षों से लंबित हैं, जिसके लिए सरकार बजट का रोना रोती रहती है। प्रदेश के 400 से ज्यादा गांव खतरे की जद में हैं, जिन्हें तुरंत विस्थापित करने की जरूरत है। 2,500 से ज्यादा स्कूल जर्जर हैं, जहां नौनिहाल जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सैकड़ों आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्षों से बिना पुल के जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। सरकार हर बार बजट की कमी का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन जब विधायकों और दायित्वधारियों की सुख सुविधाओं पर खर्च की बात आती है तो खजाना खोल दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड सरकार के इसी दोगले चरित्र की बात करेंगे। राज्य की आर्थिक स्थिति, विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के प्रभाव और अन्य राज्यों में मिलने वाले वेतन भत्तों व सुख सुविधाओं का विश्लेषण करेंगे। आप पाएंगे कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं को लेकर भले ही लापरवाह हों, लेकिन अपने लिए वो किसी तरह की कमी नहीं चाहते। जनता के मुद्दों पर राजनीति की रोटियां सेंककर उन्हें लटकाने वाले हमारे माननीयों की जब अपनी बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। तब कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई गुट नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अपने फायदे के लिए सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। भत्तों में बढ़ोतरी के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ड्राइवर के लिए 12,000 रुपए की धनराशि मिलती है। इतने में ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इसे बढ़ाकर 20,000 किया गया है। जबकि यही सरकार विभागों में आउटसोर्स के जरिए भर्ती होने वाले ड्राइवरों को 15,000 रुपए वेतन दे रही है। जब विभागों को 15,000 में ड्राइवर मिल सकता है तो विधायकों को क्यों नहीं? इसके अलावा वीडियो में हम जानेंगे कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने से राज्य के खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य बनने के बाद से माननीयों के वेतन भत्तों और सुख सुविधाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई और इससे कितना नुकसान हुआ। विधायकों को मूल वेतन के साथ साथ भत्तों के रूप में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कितना भुगतान होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश के अन्य राज्य अपने विधायकों को वेतन भत्तों के रूप में कितना भुगतान करते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के आसपास के राज्यों की बात करते हैं। एबीपी लाइव और जनसत्ता की 8 सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में विधायकों को 95,000 रुपए वेतन और भत्तों के रूप में मिलते हैं। उन्हें 17,500 रुपए मूल वेतन, 35,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 14,000 रुपए ऑफिस खर्च के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा मोबाइल खर्च के लिए 6,000 रुपए, सरकारी आवास, रेल यात्रा के दौरान एक सहयात्री, रियायती खानपान और सुरक्षा की सुविधा भी मिलती है। साथ ही साल भर में 4.25 लाख रुपए रेल यात्रा कूपन भत्ता मिलता है। सरकार उनको प्रतिमाह करीब 1,87,000 रुपए का भुगतान करती है। न्यूज 18 की 27 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विधायकों को प्रतिमाह वेतन और भत्तों के रूप में कुल 2,10,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इसमें 55,000 रुपए मूल वेतन, 5,000 रुपए प्रतिपूरक भत्ता, 90,000 रुपए विधानसभा क्षेत्र भत्ता, 15,000 टेलीफोन भत्ता, 30,000 कार्यालय भत्ता और 15,000 रुपए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान 1,800 रुपए रोजाना
अलग से दिया जाता है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए सालाना रेल व हवाई यात्रा के लिए दिए जाते हैं। न्यूज 18 की ही 13 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में विधायकों को 30,000 और मंत्रियों को 60,000 रुपए वेतन दिया जाता है। विधायकों को कुल मिलाकर 90,000 रुपए और मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों को 1,70,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। जी मीडिया ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में विधानसभा के वेतन भत्तों में ये बढ़ोतरी 11 साल के बाद की गई थी। एबीपी लाइव और जनसत्ता की 8 सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विधायकों को 1,30,000 रुपए, राजस्थान में 1,42,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। जी मीडिया ब्यूरो की 14 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में विधायकों को हर माह 1,10,000 और कैबिनेट मंत्रियों को 1,70,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय तेलंगाना में विधायकों को वेतन के रूप में सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, जबकि त्रिपुरा के विधायकों को सबसे कम वेतन मिल रहा है। वहीं गुजरात में विधायकों को 78,800 रुपए मूल वेतन समेत कुल 1,16,000 रुपए भुगतान किया जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें 1,000 रुपए रोजाना भत्ता, निजी सहायक के लिए 20,000, टेलीफोन अलाउंस और स्टेशनरी खर्च के रूप में 7,000 रुपए दिए जाते हैं। साफ है कि उत्तराखंड अन्य राज्यों की तुलना में विधायकों के वेतन भत्तों पर 2 से 3 गुना तक ज्यादा खर्च कर रहा है। यह स्थिति तब है जबकि प्रदेश पर कुल कर्ज सालाना बजट के लगभग बराबर हो गया है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायकों के वेतन भत्तों के रूप में 100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जा चुकी है। जिस राज्य के पास कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन तक के लिए रुपया ना हो, वहां ऐसी फिजूल खर्ची कई तरह के सवाल पैदा करती है। जन कल्याण के कार्यों और योजनाओं के लिए बजट की कमी का बहाना बनाने वाली सरकार विधायकों और अधिकारियों की मौज पर जमकर पैसा लुटा रही है। ज्यादातर सरकारी कार्यक्रम महंगे होटल्स में आयोजित किए जा रहे हैं। एक एक अधिकारी के पास कई गाड़ियां हैं, कई दफ्तर लाखों रुपए महीने का सिर्फ किराए पर खर्च कर रहे हैं। विधानसभा ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि 2002-03 में जब पहली सरकार चुनी गई, तब विधायकों के वेतन भत्ते पर सालाना 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। विधायकों की सुविधाओं पर खर्च करने में हर सरकार ने दरियादिली दिखाई और आज सालाना 14 से 15 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, जो अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे पहले 27 मार्च 2018 को विधायकों के वेतन भत्तों में 120% की बढ़ोतरी की गई थी। तब भी गैरसैंण में आयोजित सत्र में वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। तब विधायकों का मूल वेतन 10,000 से बढ़ाकर 30,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख, चालक भत्ता 1,500 से बढ़ाकर 12,000, दैनिक भत्ता 2 से बढ़ाकर 3,000 और सचिव भत्ता 2 से बढ़ाकर 12,000 किया गया। इसके अलावा रेलवे कूपन सालाना 2,70,000 रुपए से बढ़ाकर 3,25,000 रुपए किए गए। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश पर 72,860 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके साथ ही कर्ज वापसी का दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार पिछले कुछ समय से कर्ज कम ले रही है और इसकी वापसी में भी तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन इसी लिहाज से चलता रहा तो वर्ष 2033 तक 19,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज देने में ही चले जाएंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के 411 गांव ऐसे हैं जो आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील स्थानों पर हैं। खुद सरकार मानती है कि यहां लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है और कभी भी जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद लोगों को विस्थापित करने की गति बेहद धीमी है। बीते 4 सालों में 80 गांवों के 1,423 परिवारों को ही विस्थापित किया जा सका है, जबकि बाकी लोग आज भी मौत के मुहाने पर रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का भी है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
प्रदेश के 2785 स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में। इसमें 1437 प्राथमिक, 303 जूनियर हाई स्कूल और 1045 माध्यमिक विद्यालय भवन शामिल हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। कई स्कूलों में जर्जर भवनों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार बजट न होने की दुहाई देकर वर्षों से इनकी तरफ पीठ फेरे हुए है। इसके अलावा प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में विभिन्न जनहित के कार्य वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। सरकार हर बार बजट मिलने पर काम कराने का दावा करती है। साफ है, सरकार की प्राथमिकता में जनता और उसकी समस्याएं नहीं है। जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर जनता विधानसभा भेजती है, उनके लिए जनता के मुद्दे कुछ नहीं है। कम से कम हालिया प्रकरण को देखकर तो यही लगता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।